नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान भोजपुर जिले में भी आ सकते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी राजकुमार ने जिले के कोइलवर प्रखंड के सकड्डी जमालपुर पथ पर बायोफ्लॉक विधि और तालाब खुदवाकर मछली पालन करने वाले यशवंत के फार्म पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को लेकर भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और अनुमंडल पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सालों से मत्स्य पालन कर जिले में अपनी पहचान बनाने वाले यशवंत कुमार के फार्म के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यशवंत से कहा कि 25 जनवरी तक आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरवरी महीने के 1 से 5 फरवरी तक भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के सकड्डी में आ सकते हैं। भोजपुर जिले के सकड्डी जमालपुर पथ पर बायोफ्लॉक विधि और तालाब खुदवाकर मछली पालन करने वाले यशवंत मछली पालन से जहां खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहीं उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को मछली पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा है। यशवंत ने हाल ही में 50 टैंक का नया सेटअप तैयार किया है। यशवंत अपने फार्म पर मछली पालन करने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने अब तक करीब 1000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। यशवंत बताते हैं कि उनके पास अभी तक 3 तरह की मछली है, जिसमें प्यासी मछली 150 रुपये प्रति किलो, रूपचंदा मछली 200 रुपये प्रति किलो और MST मछली 160 रुपये प्रति किलो बाजार में मिलती है। यशवंत बताते हैं कि मछली का बीज डालने के बाद करीब 6 माह में यह बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि 1 बीघा के तालाब में करीब 15,000 मछली का जीरा छोड़ते हैं। इनमें से उन्हें 8,000 किलो मछली मिलती है। इस पर करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि मछली बेचने से उन्हें 8 लाख रुपए की आमदनी होती है। इस तरह से वे साल में 2 बार मछली बेचकर 6 लाख तक कमा लेते हैं। कारोबार को बढ़ाते हुए अब उन्होंने शाहबाद का पहला मछली रखने वाला कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया है। वे कहते हैं कि मछली आंध्र प्रदेश से यहाँ आएगी और यहाँ स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ से सीधे मंडियों तक मछलियाँ जाएंगी। वहीं उनके तालाब व बायोफ्लॉक टैंक को मिला दिया जाए तो वो 6 महीने में करीब 55 टन मछली निकालते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार का पहला कोल्ड स्टोरेज यहाँ बनवाया है, जहाँ मछलियाँ रहेंगी। साथ ही वे अपने फार्म में फिश फीड भी लगा रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि वे कुछ ही सालों में एक्वा टूरिज्म के दिशा में भी काम करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अब ये जो तकनीक है सर, ये बेसिकली ये दिखाने पर बहुत प्रसन्नता हमको है सर, क्योंकि कम सीमांत किसान, लघु किसान इससे बहुत फायदा लेते हैं। और इसमें सरकार की भी योजना, ये 14 लाख की योजना है, जिसमें 8,40,000 सब्सिडी है। और चूँकि यह पूरे राज्य के लिए बनती है सर, इसका अमूमन से 10 लाख में ये योजना हो भी है, तो लोगों का 1 से 1.5 लाख ही रुपया अपना लगता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी हो गई सर। फीड वाला जो है वो ये जल जीवन हरियाली में जल को बचाना की व्यवस्था है सर। ये बायोफ्लॉक टैंक का अब ये 60,000 कैपेसिटी का हमारा सर है। अब ये 1.2 मीटर सर ये यहाँ से उठे और उठने के बाद सर ये तारपुलिन, ये जल जीवन हरियाली में जल को बचाना की व्यवस्था है सर। ये बायोफ्लॉक टैंक का अब ये 60,000 कैपेसिटी का हमारा सर है। अब ये 1.2 मीटर सर ये यहाँ से उठे और उठने के बाद सर ये तारपुलिन जो है सर 3500 मछली के बच्चे छोड़े जाते हैं। अमूमन 400 से 500 के बीच का जो हमारा ये है सर, 400 से 500 के बीच का जो हमारा ये आपका सर प्रोडक्शन जब हो जाएगा हम लोग निकालेंगे। यशवंत जी इसमें पूरे माहिर हैं सर, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी 13 टैंक का किया हुआ। मैंने वहाँ पे किया था। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रख लीजिए, 25 तारीख तक रेडी कर दीजिएगा। लगे हैं सर, कर देंगे। नहीं कर देना है, कर देंगे, समझ लीजिए। और मतलब सर यहाँ पे है हमारा बायोफ्लॉक पॉन्ड भी हो गया, बायोफ्लॉक तालाब भी हो गया, और हमारा फ्रीजिंग भी हो गया, और साथ साथ हमारा आइस का भी हो गया। और हम लोग अभी सर इसको एक्टिविटी डाल रहे हैं कि एक्वा टूरिज्म करके डेवलप करने के लिए। तो हमारे पास लैंड है, खुद आए सर, मछली मारे और उसको निकलवाएं और हम लोग वहीं पर आपका फ्राई करवा देंगे। अभी सर एक गाजियाबाद में PVR एक्वा है, रजनी जी डॉक्टर थे वो बात
तो उन्होंने जैसे डेवलप किया ना, मैं इसको उस तरह से डेवलप बताइएगा उनको डिस्कनेक्ट ये हो गया आपका पॉन्ड, ये हो गया आपका ये बायोफ्लॉक सर, ये टैंक हो गया। टैंक। हाँ, आइए अब आगे सर हमारा आइस इसका सारा केन वगैरह आ गया सर, सिर्फ एक चिलर आना बाकी है। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 4 टन इससे प्रोडक्शन पर डे। मतलब 8 घंटे का रोटेशन हो जाता है, लेकिन हम 12 घंटे के टेन्योर है कि 12 घंटे में हम इससे 4 टन आइस निकाल सकते हैं। प्रयास है कि जो हमारा सर्किल है, साइकिल जो है मछली का, इनके यहाँ हमको बीज से उत्पादन से लेके बाहर ये मछली रखते हैं। ऑटोमेटिक ये ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब मछलियों के ऊपर एक लेयर जम जाएगा इसका। ये कितना मोटा होगा? सर ये 100 mm कहते हैं सर, लेकिन वो 96 आप इसको चालू रखिएगा, मछली रखिएगा। बहुत जगह देती है गेट के पास से ठीक है। 25 को एकदम फिक्स आ गया। आज पटना गया है सर, सुनवाई है सर। ये स्टाफ के लिए रूम बनाए हैं, अपने सेल्फ अपने लिए भी। उधर ऑफिस हो गया। वो सब चीज़ मछली दिख जाए सर उतनी बढ़िया से, और मछली उछलती कूदते दिखेगी सर, वो ज़्यादा अच्छा है। आज पटना गया है सर, सुनवाई है सर। ये स्टाफ के लिए रूम बनाए हैं, अपने सेल्फ अपने लिए भी। उधर ऑफिस हो गया। वो सब चीज़ मछली दिख जाए सर उतनी बढ़िया से, और मछली उछलती कूदते दिखेगी सर, वो ज़्यादा अच्छा का है। और हम लोग रबर बनाते थे पहले, खिड़की में एल्युमिनियम का लगता था ना, वो बनाते थे। अब इसमें उसको चेंज करके अभी हम लोग को प्लाईवुड जो का गेट बन रहा है मॉड्यूलर बन रहा है। अभी तो सर मशीन आकर इंस्टॉल हो जाएगा सर। मान के चला जाए कि ये ऑफिस में है कि ऑफिस में है, से पहले चालू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? संभावित कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण करने आए हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के तहत हम लोगों ने 2-3 जगह चिन्हित किया है। इसमें एक हमारा कुल्हड़िया जो आप जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, और उसके अलावा धंडिया और संदेश ब्लॉक का भ्रमण रखा गया है। उसी के तहत आज निरीक्षण किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन सा जगह हम लोग लेके जाएं। बहुत अच्छा कार्य हुआ है यहाँ पे, खासकर जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में लाया है, उसी के तहत यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं उनके द्वारा मछली का न केवल उत्पादन बल्कि उसका प्रोसेसिंग और उसका पैकेजिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। ये दिखाने का प्रस्ताव है हम लोग का। और उसके अलावा हम लोग विभिन्न प्रकार के मिशन कायाकल्प के तहत जो स्कूल का रिनोवेशन हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और साथ साथ WPU बना हुआ है मेरा संदेश में, उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी। कितनी जगह पे देखिए समाधान यात्रा में मानिए ये फाइनल पटना से होता है, लेकिन हम लोग प्रस्ताव अपना 2 जगह का रखे हैं, दुबौली और यहाँ पे। जहाँ भी तय किया जाएगा सरकार के द्वारा, वहाँ पे यात्रा कराएगी। यहाँ पर अभी जिलाधिकारी हैं और जिले के वरीय अधिकारी आए हैं मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए, और मुख्यमंत्री का आगमन है उसका जायजा भी लेने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री का एकमात्र अभी जो प्राथमिकता में है वो है रोजगार देना, रोजगार का सृजन करना। रोजगार का सृजन सिर्फ नौकरी सरकारी देना नहीं है, रोजगार का सृजन है स्वरोजगार भी। और मत्स्य आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक सतत जीविकोपार्जन का एक बड़ा साधक बनता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय डेली बढ़ रहा है। अतः आपके माध्यम से भी और हम अपनी सरकार के माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि नए युवा इस रोजगार में आएं। आज जो विजिट हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को लेके, वह एक है नायाब परियोजना जो भोजपुर जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। पूर्वी उत्तर भारत या बिहार का पहला कोल्ड स्टोरेज जो बन पाया है वह इस कोइलवर में बन के तैयार हुआ है आपके सकड्डी गांव में। और इसकी परियोजना का बड़ी दूरदर्शिता से इसका अगर देखा जाएगा तो जो मत्स्य विपणन में परेशानियां होती थी, मत्स्य के संरक्षण में जो परेशानियां होती थी, जिसके वजह से हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, उसके वजह से आज ये कोल्ड रूम को बनाया गया है। दूसरा है इस परियोजना को एक मॉड्यूलर फॉर्म में हमको डेवलप करना है, जहां प्रशिक्षण के लिए भी लोग आए। यहाँ पर हम लोगों ने मत्स्य के बीज के उत्पादन से लेके मत्स्य उत्पादन तक
एक पूरा साइकिल तैयार किया है। और इस परियोजना को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएं और देखें कि किस तरह से सतत जीविकोपार्जन के लिए यह कार्य किया जाए। धन्यवाद सर। यहाँ आज जिलाधिकारी और वरीय पदाधिकारी जिला के पहुंचे हैं, जो यहाँ एक बायोफ्लॉक पॉन्ड और कई चीज़ों को मतलब मत्स्य विभाग के द्वारा जो कार्य चल रहा है उसका जायजा लेने आए हैं। इसके बारे में कुछ बता दिया सर। यहाँ पर हमारे दामाद और बेटा मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। बायोफ्लॉक ट्रेनिंग कम रिसर्च सेंटर पहले से है। यहाँ पर मत्स्य विभाग का जितना भी काम है यहाँ पहले से किया जा रहा है। एक नया स्कीम आई है जो सरकार द्वारा मिला है, वो स्कीम पर अभी काम हो रही है। डीएम साहब उसको भी देखने आए थे और बहुत खुशी हुई कि डीएम साहब हमारे यहाँ आए और इस योजना को देखे। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो डेडलाइन सर के द्वारा दिया गया है उस डेडलाइन से पहले मैं उसे पूरा करूं और जिला का नाम रोशन करूं कि जिला में कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। कितना तालाब है या क्या किस तरीके का है यहाँ पर व्यवस्था? क्योंकि आप लोग को बताता हूँ कि कोई भी जो योजनाएं होती है, कोई भी जो काम होती है, कोई भी सरकार चाहती है उसको दिखाने के लिए, और हम लोग का जो बिहार का जो विकास हो रहा है उसको दिखाने का मुख्यमंत्री और हमारे जिला पदाधिकारी और हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री का जो समाधान यात्रा निकला है वो इसलिए निकला है ताकि लोगों को पता चल सके, वो दिखा सके कि हमारे बिहार में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरीके से अभी आप देख रहे होंगे हर जिला में जा रहे हैं, हर एक तरह की चीजें उनको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही काम हर जगह दिखाया जा रहा है। अब भोजपुर जिला में फिशरीज का जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही उच्च स्तरीय किया जा रहा है, जो कि बिहार में उस तरीके का कहीं नहीं है। तो सरकार की एक योजनाएं नहीं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार लोगों के बीच में दिखाना चाहती है। उस तरीके से भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी उनका आगमन होना है माननीय मुख्यमंत्री का, और उस आगमन को लेकर के यहाँ पे जिला पदाधिकारी के द्वारा ये चिन्हित किया गया है कि मत्स्य उत्पादन जो है वो अपने बिहार में, अपने देश में एक बहुत ही बड़ा रोजगार का साधन है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लोग उसको अपना नहीं पाते हैं। उसके पीछे बहुत ऐसी कारण है। इसलिए मुख्यमंत्री का और जिला पदाधिकारी का कहना है कि मतलब जो मत्स्य योजना है वो हम लोगों को दिखाए और लोग इस चीज का मिलेगा उस समय यहाँ पे आएंगे। तो पहले मैं बता दूं कि पहले भी मैं लगभग 4 साल से मत्स्य का बहुत सारा काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे द्वारा कम से कम 500 ऐसे किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक नया स्कीम लगाए हैं, क्योंकि मत्स्य पालन का एक योजनाएं नहीं है। अगर आप उसमें काम करते हैं तो 10 तरह की चीजें हैं और 10 जगह किसान को जाना पड़ता है। और हम लोग ये सोच करके इस प्लांट को डेवलप कर रहे हैं कि एक छत के नीचे कोई भी किसान को अगर करना है, आज हम लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं तो वैसे हॉस्पिटल को चूज करते हैं कि अगर मेरा पेशेंट वहां एडमिट हो रहा है तो सारी चीजों की वहां पे उसकी उपलब्धि मिल जाए। ये नहीं कि एक्सरे कहीं और करवा रहा है, सिटी स्कैन कहीं और करवा रहा है। इसको लेकर के हम लोग इस प्लांट को डेवलप किए हैं। यहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, मछली की जितनी भी दवाइयां हैं वो मिलेगी, मछली की बच्चा मिलेगा। तैयारी को लेकर क्या क्या चल रहा है? यहाँ पे मुख्यमंत्री को आगमन को लेकर के हमारा कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड रूम है, जिसमें मछलियां रहेगी, बर्फ की भी मछली रहेगी। हम लोग पॉन्ड से निकाल करके उसको ब्लास्ट करेंगे, उसको रख करके और सभी जगह डिलीवर करेंगे, जो कि अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में और अपने शाहबाद एरिया में कहीं भी नहीं होता है। एक टाइम दिया गया 25 जनवरी तक। हाँ, सर के द्वारा ये टाइम दिया गया है 25 तारीख को पूरा करने का। ऐसे भी मैं बता दूं कि अभी तक जो भी हम लोग को टारगेट मिला है, ये टारगेट हम लोग के लिए कोई नई नहीं है। पहले से भी बहुत सारे यहाँ पे मंत्री लोग का, आईएएस लोग का विजिट हो चुका है। बहुत जगह मैंने अपना एक्सपो भी लगाया है और हम लोग ने उस चीज को हमेशा टारगेट किया है। बाकी हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होना है तो हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि पूरा कर दे। और कोशिश नहीं, हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि फिशरीज को दिखाया जाए, क्योंकि मैं फार्मिंग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ। यहाँ पे उनको पॉन्ड मिलेगा, बायोफ्लॉक यूनिट मिलेगा, फीड मिल मिलेगा। आपको यहाँ पे बर्फ जो बनता है, जो मछली में लोग यूज आता है, वो लोग हम लोग यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम चला। लगभग काम 70% कंप्लीट है। बाकी हम लोग इसको 25 तक रेडी करके हम लोग जिला प्रशासन को सौंप देंगे।